हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और हम लोग कर रहे थे यहाँ पे पाइथन विद माइस्क्यूएल की सीरीज़, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस की थी और हम लोग ने काफ़ी चीज़ सीखी थी। अभी तक हम लोग ने क्या किया था, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ। उसके बाद हम लोग इस सीरीज़ का नेक्स्ट वीडियो करते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो आप देख पाओगे यहाँ पे कि हम लोगों ने सबसे पहले कनेक्टिविटी देखी थी, क्रिएटिंग टेबल देखा था, इंसर्टिंग डेटा देखा था, फैचिंग देखा था, फिर डिलीटिंग देखा था। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं। तो हम लोग आ जाते हैं सिंपली बिना किसी टाइम को वेस्ट के अपने कोड एडिटर पे। तो हमारे पास यहाँ पे क्लास थी डीबी हेल्पर, और इस डीबी की हेल्पर के अंदर सारी चीज़ें थी। सबसे पहले कंस्ट्रक्टर था जो हमारा कनेक्शन क्रिएट कर रहा था, आप देख पाओगे यहाँ पे। और उसके बाद एक इंसर्ट मेथड था, फिर हमारा फैच मेथड था, फिर हमारा डिलीट मेथड था। तो अपडेट करना है तो सिंपली एक और मेथड हम लोग बना देंगे। हम लोग आ जाएंगे यहाँ पे डिलीट मेथड के नीचे, सबसे पहले कमेंट लगा के लिखेंगे अपडेट। उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ बताता हूँ कैसे हम लोग अपडेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बना लेते हैं यहाँ पे डेफ अपडेट अंडरस्कोर यूज़र, और ये सारे मेथड्स अपने अकॉर्डिंग चेंज होंगे। दैट मीन्स आप जब कोडिंग कर रहे होगे तो आप अपने अकॉर्डिंग ये सारे मेथड्स की डिटेल दोगे। मैं जब कोडिंग कर रहा हूँ तो मैं अपने अकॉर्डिंग दे रहा हूँ, ठीक है। अपने अकॉर्डिंग क्वेरी ले रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग पैरामीटर्स ले रहा हूँ। आप ध्यान से देखोगे, थोड़ी देर के लिए मैं क्या करता हूँ, पास कर देता हूँ, ठीक है, पास कर देता हूँ। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें आप पैरामीटर्स क्या क्या लोगे। तो एक पैरामीटर तो बाय डिफॉल्ट है सेल्फ। तो आप किसी भी क्लास के अंदर कोई लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट सेल्फ लेना ही लेना है। दूसरी चीज़, आप सबसे पहले वो लोगे, उस बंदे की आईडी लोगे, एक्सेप्ट करोगे जिसकी डिटेल अपडेट करना चाह रहे हो। सो मैं यहाँ पे लगूंगा यूज़र आईडी, और ये आईडी नई नहीं होगी, ये आईडी पुरानी होगी। ये उस बंदे की आईडी जिसकी डिटेल आपको अपडेट करनी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लोगे न्यू नेम, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है आपने टेबल में देखिए 3 चीज़ रखी थी। अगर आप टेबल देखोगे, जब आपने टेबल क्रिएट किया था, एक रखा था आपने यहाँ पे देखिए, एक यूज़र आईडी रखा था, नेम रखा था और फ़ोन रखा था। तो 3 चीज़ रखी थी। तो मैं ऐसा समझ रहा हूँ, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि आप इस बंदे को अपडेट करना चाह रहे हो। सो अब जब अपडेट करोगे तो आप नया नेम दोगे, कॉमा न्यू फ़ोन दोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली मैं यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है। ये डिलीट वाले में मैंने लिख दिया, यहाँ पे अपडेट यूज़र में चलना है। तो हम लोग आ जाते हैं, इसको पहले से रहने देते हैं। तो यूज़र आईडी इसके पास थी, आ जाते हैं, हम लोग गलत जगह लिख दिए थे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली अपने यूज़र वाले पैरामीटर में देखिए 2 चीज़ लिया है। सबसे पहले 3 चीज़ लिया है, ठीक है। सबसे पहला जो पैरामीटर है वो मैंने लिया है यूज़र आईडी। फिर ये यूज़र आईडी वो यूज़र आईडी है जिसकी डिटेल मुझे अपडेट करनी है। ये नेम है नया वाला, ये नेम है सॉरी ये फ़ोन है नया वाला फ़ोन। सो दीज 2 थिंग्स आर द न्यू डिटेल्स, और ये आपकी यूज़र की आईडी। अब देखिए क्वेरी कैसे लिखेंगे। सिंपली आप लिखिए क्वेरी, और यहाँ पे आप लिखिए डिलीट फ्रॉम। अब आपको टेबल का नाम लिखना है। सो मेरे केस में मेरी टेबल है यूज़र, ठीक है। सॉरी, अब देखिए यहाँ पे मैंने गलत कर दिया क्योंकि ये जो डेटा है वो अपडेट का है। सो आपकी क्वेरी जो जाएगी कुछ ऐसे जाएगी, अपडेट किस टेबल को अपडेट करना है, यूज़र। अब आपको यहाँ लिखना है सेट। अब आपको कॉलम्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हमें यूज़र नेम वाला कॉलम लेना है, फिर इक्वल टू करके क्या वैल्यू सेट करनी है इसकी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर मतलब करली ब्रेसेस से लिख रहा हूँ। अभी हम लोग इसमें इसकी वैल्यू, हम लोग इस चीज़ को इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। अब कॉमा लगा के दूसरी फील्ड लिखिए। तो हम लोग को फ़ोन को रखना है इक्वल टू, ठीक है। और यहाँ पे फिर से हम लोग नई वाली वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ पे वेयर लगाएंगे, वेयर अभी मैं क्वेरी आपको फिर समझाऊंगा। वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू, और फिर से हम यहाँ पे वैल्यू दे देंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे कुछ नई चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे यूज़र नेम है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे अभी, बस देखते जाइए। और ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, और ये वाली वैल्यू हम लोग यहाँ पे डालेंगे। अब आप देखिए जो यूज़र नेम फ़ोन वो एक स्ट्रिंग है, तो हम इसको सिंगल कोट में रख सकते हैं क्योंकि ऑब्वियस बात है स्ट्रिंग है, ठीक है। फ़ोन भी एक स्ट्रिंग है, तो इसको हम सिंगल कोट में रख देंगे, ठीक है। बट हमारा जो ये वैल्यू है वो इंटीजर है, तो हम इसको एज इट इज रखने देंगे। अब देखिए आपको सिंपली लगाना है डॉट, उसके बाद आपको फॉर्मेट, और फॉर्मेट में सबसे पहले इसकी वैल्यू पास करनी है। यहाँ पे क्या लाना है आपको, ये इसकी वैल्यू। सो इसकी वैल्यू ये नेम है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा न्यू नेम। फिर हमें दूसरे वाले करली ब्रेसेस की वैल्यू जो कि है न्यू फोन, और फिर तीसरे वाले की जो वैल्यू है वो यूज़र आईडी है, ठीक है, परफेक्ट। अब उसके बाद आप इस क्वेरी को प्रिंट करके देख भी सकते हो। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दे रहा हूँ प्रिंट क्वेरी, और फिर इस क्वेरी को फायर करने के लिए मुझे चाहिए होगा कर्सर। तो कर्सर मिलेगा आपको सेल्फ के कॉन के पास। तो आप लिखोगे सेल्फ डॉट कॉन डॉट कर्सर, और आप इसको एक वेरिएबल में, लोकल वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे हम लोग। उसके बाद सिंपली हम लिखेंगे कर्सर डॉट एग्जीक्यूट,
और एग्जीक्यूट में हम लोग अपनी सिंपली क्वेरी पास कर देंगे और फिर हम लोग सेल्फ डॉट कॉन डॉट कमिट कर देंगे, जिससे डेटाबेस में परमानेंट चेंजेस हो जाएं, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कुछ मैसेज देना है तो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो सिंपली अपडेटेड, ठीक है, और सेव कर दीजिए। अब इस फंक्शन को कॉल करके हम लोग देखेंगे कि डेटा अपडेट हो रहा है कि नहीं अपडेट हो रहा है। आ जाते हैं यहाँ पे सिंपली और इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं। सिंपली हम लोग को ये फंक्शन कॉल करना है और हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। सिंपली आप देखोगे तो नीचे आएंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हेल्पर डॉट अपडेट यूज़र। अब 3 चीज़ बहुत ध्यान से पास करनी है यहाँ पे। सबसे पहला है, अगर आप देखोगे तो सबसे पहला आपका है यूज़र आईडी, ये उस यूज़र की आईडी जिसकी डिटेल अपडेट करनी है। उसके बाद नया नाम और नया फ़ोन। तो हम लोग डेटाबेस में चलते हैं सिंपली। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ओपन करेंगे अपना MySQL कमांड लाइन क्लाइंट और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड डालेंगे और यूज़ करेंगे अपना पाइथन टेस्ट और हम लोग देखेंगे भैया किस बंदे की हम लोग डिटेल अपडेट कर सकते हैं। तो लिखेंगे फ्रॉम यूज़र, ठीक है। तो हमारे पास देखिए 2 हैं, तो मैं 1452 की डिटेल अपडेट करने जा रहा हूँ, 1452, ठीक है। तो अब देखिए आपको पास करना है सबसे पहले आईडी 1452, इसकी इस बंदे की डिटेल अपडेट करनी है, कॉमा लगा के। नया नाम देना है तो नया नाम हम दे देंगे यहाँ पे अंकित राज। और फिर नया फ़ोन देना है तो हम लोग यहाँ पे नया फ़ोन दे देंगे, दैट्स इट। अब हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को चलाने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली आप इस प्रोग्राम को इसके इंटरनल टर्मिनल से भी चला सकते हो। आप यहाँ पे टर्मिनल पे जाओगे, न्यू टर्मिनल पे क्लिक करोगे और सिंपली यहाँ पे टर्मिनल ओपन हो जाएगा। अब आप क्या कर दोगे, सिंपली लोगे पाइथन के बाद आप सिंपली main.py लिख के एंटर कर दो। तो आप देखोगे आपका प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। और आप देखोगे तो यहाँ पे क्वेरी आप सबसे पहले चेक कर लीजिए, ठीक है। तो ये तो जो आउटपुट आया ये आपके कंस्ट्रक्टर से आया, ठीक है। और ये जो आ रहा है ये आपकी क्वेरी बनी, ठीक है। तो आप देखो अपडेट यूजर सेट, यूजर नेम अंकित राज सेट हो गया, फोन दिस सेट हो गया और उस बंदे की आईडी अपडेट हो गई जिसकी डिटेल अपडेट हो गई, जिसका 1452 आईडी है। और आप देखोगे तो यहाँ अपडेटेड आ गया। अब आके जरा हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे सेलेक्ट। तो आप देखोगे यहाँ पे यूज़र आईडी और ये नया वाला नाम आ गया, नया वाला फ़ोन आ गया। आपको यहाँ से भी ज़रूरत नहीं थी, आप यहाँ पे सिंपली हेल्पर डॉट फेच ऑल कर सकते थे, फेच ऑल। आपको यहीं पे डिटेल दिख जाती, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। और नाम, अब आप हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस बंदे को अपडेट करते हैं 78 को। तो 78 को अपडेट करने के लिए यहाँ 78 लिखेंगे और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसका नाम दे देते हैं अभय, ठीक है। और हम लोग अपना प्रोग्राम फिर से चलाते हैं। तो सिंपली हम लोग रन करेंगे तो आप देखोगे, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ टर्मिनल को। तो आप देखोगे यहाँ पे अपडेट हो गया। और अपडेट होने के बाद जो 78 का देखिए 78 यूज़र आईडी का जो बंदा था उसका नाम है अभय, उसका फ़ोन नंबर ही है, अपडेट होने के बाद आया, ठीक है। और इसका अंकित है। तो इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो यहाँ पे बिना कोई प्लेस होल्डर, कोई क्वेश्चन मार्क की झंझट ही नहीं। और ये जो है वो सबसे आसान तरीका है सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का। होपफुली अगर अभी सीरीज़ देख लोगे तो यहाँ पे आप सीख जाओगे टेबल को क्रिएट करना, डेटा इंसर्ट करना, डेटा फेच करना, यूज़र को डिलीट करना और यूज़र को अपडेट करना। इस वीडियो में तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको एक एप्लीकेशन में चेंज करेंगे जो बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन बनने वाला है। तो इसको हम लोग एक एप्लीकेशन में चेंज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस प्लेलिस्ट को देखिए, यहाँ पे प्लेलिस्ट पे मैं क्या करूँगा, ये वीडियो ऐड कर दूंगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।